नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और एकदम सही सजेशन मैं कोशिश करूँगा आप तक डिलीवर करने की। देखिए, एक तो आपकी जो इंतज़ार चल रही है एलपी टेक्नीशियन, जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी और एल आरपीएफ वैकेंसी की कि कब तक आएगी। पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि 2 महीने के बाद आपको वैकेंसियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीटों की संख्या की भी बात कर लूँ तो देखिए, एलपी टेक्नीशियन में 80,000 के लमसम सीटें खाली है। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रेलवे कभी भी पूरी सीट पे वैकेंसी नहीं निकालती है, वो कुछ ना कुछ पद को रिजर्व रखती है। मतलब 15 से 20,000 पोस्ट को भी अगर वो रिजर्व करती है तो 60,000 के आसपास एलपी टेक्नीशियन में देखने को मिल सकती है आपको वैकेंसी। उसमें भी मैक्सिमम जो वैकेंसी होगी टेक्नीशियन की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को मिला करके मैं बोलूँ तो लमसम 20,000 22,000 के आसपास सीटें खाली हैं, लेकिन इतनी वैकेंसियाँ आएगी नहीं। मान के चलिए दोनों को मिलाकर 12-13 हज़ार जेई में और 4,000 के लमसम एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की देखने को मिल सकती है। और फिर आपको ग्रुप डी की संख्या आती है और फिर आपको आरपीएफ में 9 से 10,000 के लमसम। और ये भी याद रखिएगा कि देखिए, एक तो मैं ग्रुप डी के बारे में बोल दूं कि अभी ग्रुप डी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया। उसकी वैकेंसी आपको आचार संहिता से पहले ही फेंकी जाएगी, क्योंकि भाई वो सिंपल सी बात है, इलेक्शन की वैकेंसी है। लेकिन हाँ, अब मैं बताऊं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं करना चाहिए। अभी तक जितने भी टाइम आपके पास हैं, 1 महीना या 2 महीना का टाइम बच रहा है आपके पास, ठीक है ना। इस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। और अगर आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रेड पेपर पे काम करिए। यकीन मानिए, ट्रेड पेपर पे ही अभी आपको काम करना चाहिए। जिनका मैथ रीजनिंग साइंस ठीक ठाक है और बहुत मतलब कि मैथ रीजनिंग साइंस ठीक नहीं है या फिर न्यू स्टूडेंट्स है, तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको ट्रेड पे कम से कम 2 घंटा टाइम पर डे अभी देना चाहिए। उसी प्रकार टेक्निकल में भी जेई एसएससी के तो आप अपने टेक्निकल पेपर पर भी काम करिए। क्योंकि देखिए, जैसे ही CBT 2 जब आएगी तो ये कंटेंट जब आपके पास रेडी होगा, आप फिर उस समय कंटेंट रेडी करेंगे, कहीं से कंटेंट मतलब कि जुगाड़ करेंगे। आप तब तक चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे जब आप अभी अगर कंटेंट रेडी कर लेते हैं, एक बार चीज़ों को गो थ्रू हो लेते हैं ना, चीज़ों को सुन लीजिएगा ना, तो CBT 2 में जब आएगी पेपर तो वो आपको रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्प होगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को आप उस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे और चीज़ें तभी क्लियर होती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग परेशान होते हैं कि बेसिक साइंस जो CBT 2 में आएगा उस पर क्लास करवा लीजिए सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हालांकि मैं करवा तो रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन देखिए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए। तो खास करके एलपी टेक्नीशियन में आपके एग्ज़ाम में आएगी, भाई एकदम बच्चे वाले सवाल होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब इस चीज़ के लिए मतलब कि फ्री माइंड कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग का फ्री नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जिस चीज़ की यानी कि जिसकी जितनी औकात हो उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मेरी एक सिंपल सी बात है भाई। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभी इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो एक बार आइए इस चैनल पर देख लीजिए, मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को। कितना ईजी है इंजीनियरिंग ड्राइंग को, आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और हर क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। बाकी जिनको साइंस से डर लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मैं फिज़िक्स का ऑलमोस्ट 20-30% मैंने कंप्लीट कर दिया, एक बड़ा टॉपिक लाइट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और साथ के साथ 3 टॉपिक, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड। अब मेन एक टॉपिक बचती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बड़ी टॉपिक बात की जाए वही, और फिर मैकेनिक्स आएगा आपका जिसमें वो आराम से निकल जाएगा। मतलब एक बड़ी टॉपिक अब हमारे पास बचती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना जी। तो साइंस से जिनको डर है एक बार मिलिए, इस चैनल पर आइए, बने रहिए। और 110% के साथ आपको कंटेंट क्वालिटी के साथ चीज़ें आपको यहाँ पर डिलीवर की जा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेन मकसद ये है कि आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, कोशिश करिए अभी आप अपने ट्रेड पे या टेक्निकल पेपर पे काम करने की, ठीक है। बाकी साथ के साथ आप अपने दूसरे पेपर पे भी थोड़ा बहुत फोकस करिए, क्योंकि जब आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप अपने आप को चेक कर रहे होते हैं, एक टेस्ट की तरह आप उसको ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, किस सब्जेक्ट में कैसी तैयारी है और कितने मार्क्स आ रहे हैं एक एग्ज़ाम का आपको फील या फिर उस इन्वायरमेंट में बैठने के बाद, ठीक है जी। तो ये आपके साथ चीज़ें शेयर करनी थी। और वैकेंसी बहुत जल्द 2 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना जी। ये एक्सपेक्टेड है फिर भी मैं कहूँ तो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें चल रही है और मैं क्या ही बताऊँ आपको, अच्छी खासी सीट है भाई। तो इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा कंपटीशन भी है, कई स्टूडेंट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। वो ट्रेड पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि CBT 2 में उन चीज़ों को वो रिवाइज कर सकें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। बाकी आपकी जो ठीक लगता है, मैंने आपको एज ए बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मैंने लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है। तो भाई एक बार चैनल विजिट करिएगा, एलपी टेक्नीशियन, जेई, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है भाई। तो
तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।